आगे उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी। अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर, सामान कुछ टूटा हमारा अंदर ही, कुछ बाहर। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही, सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास कहाँ है? किसे क्या कहें हम? हमारा तो एक टूटा फूटा घर था, कई बार डीडीए वाले आ चुके हैं। तुम्हें पता है अभी 2 महीने पहले मेरा हस्बैंड वहाँ गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में जिस तरह से 41 मजदूर फंसे हुए थे, उनको निकालने वाले रेट माइनर दिल्ली के वकील हसन और मुन्ना कुरैशी, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर 41 मजदूरों की जान बचाई थी, जिसकी सराहना देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी ने की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वकील हसन और मुन्ना कुरैशी से उनके घर भी मिलने पहुंचे थे। कल अचानक वकील हसन के घर पर डीडीए का बुलडोज़र पहुंचा और उनके मकान को बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी पूर्व सूचना के ही डेमोलिश कर दिया। वकील हसन का घर पूरी तरह से अब डेमोलिश हो चुका है, यानी 41 मज़दूरों की जान बचाने वाले वकील हसन अपना घर भी नहीं बचा पाए इस बुलडोज़र तंत्र से। अब इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं और स्थानीय सांसद मनोज तिवारी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा हमारी नॉलेज में भी ये मामला जब आया, जब मकान को जब तक तोड़ा जा चुका था, उनको दूसरा मकान दिलवाया जाएगा। इस पूरे मैटर में वकील हसन और मुन्ना कुरैशी के घर परिवार वालों का पूरी तरह से रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अब उनके लिए रहने को कोई छत नहीं है। जो दूसरों की जान बचाने गए थे वो खुद अपना घर नहीं बचाए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी हालांकि ये कहा है कि उनको कंपनसेट दिया जाएगा, उनको जल्द ही एक मकान जो है वो दिया जाएगा, लेकिन वो मकान इल्लीगल था। वहीं देश भर के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, सभी ने इस पर बयान दिया है कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है और आखिर ये बुलडोज़र तंत्र ना गरीब नामी किसी का कुछ देखता ही नहीं है। आखिर ये क्यों भाजपाई नेताओं और आरोपियों के घर पर नहीं चलता, जो रेप के बलात्कारियों के पीड़ित हैं, क्यों इस तरह से गरीब मज़दूरों के घर पर यह बुलडोज़र चला दिया जाता है? क्या यही सिला 41 मज़दूरों को सुरंग से निकालने का वकील हसन और मुन्ना कुरैशी को दिया जा रहा है कि उनके मकान को ही डेमोलिश कर दिया गया? इस पूरे प्रकरण में उनकी बीवी वकील हसन की क्या कुछ कह रही हैं, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए वकील हसन की बीवी क्या कह रही हैं। आगे उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी। अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर, सामान कुछ टूटा हमारा अंदर ही, कुछ बाहर। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही, सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास कहाँ है? किसे क्या कहें हम? हमारा तो एक टूटा फूटा घर था, कई बार डीडीए वाले आ चुके हैं। तुम्हें पता है अभी 2 महीने पहले मेरा हस्बैंड वहाँ गए। देखिए, घर उनका पहले से थोड़ा सा उसमें लीगलिटी में प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने बात किया है सबसे। हम उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जैसा 3025 घर दिए हैं झुग्गी वालों को,
उसी में उनको शामिल कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी घर देंगे। उनका कहना था कि सांसद भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भरोसा दिया था कि आपका मकान हम नहीं तोड़ने देंगे। नहीं, मैंने बिल्कुल कहा था, मैंने उनको कहा ही था जिस दिन हम उनको सम्मानित कर रहे थे, उन्होंने हमको बताया था। लेकिन जब हम उसमें गए तो देखे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो हम उनको लीगली उनको घर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला। उनको घर दे देंगे, उनको घर देंगे सर ने, मुझे बताया गया है और उसको जरूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर भी दिया जाएगा।